चलिए बेटा, सो पाइथन के लिए द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू ऑन योर सिस्टम इज दिस। सीधे सीधे गूगल करो, उस पर लिखो डाउनलोड पाइथन, यू विल बी गेटिंग दिस सजेशन सबसे ऊपर python.org है ना। इस वेबसाइट पे जाइए, आपकी आपके सिस्टम की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके आधार पे यू नीड टू डाउनलोड अ वर्जन फ्रॉम हियर। ठीक, यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग आपके ओएस के हिसाब से डाउनलोड करने के लिए अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। 32 बिट आपकी मशीन है, 64 बिट है, कौन सा विंडोज है एंड ऑल दोस थिंग्स। फाइन, यहाँ से पाइथन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। वंस यू डाउनलोडेड इट, जस्ट टू वेरीफाई वेदर आई हैव गॉट इट और नॉट, आप ये कर सकते हैं कि आप सीधे आपके सिस्टम पे विंडोज पे रन करके एक सेक्शन होता है, वहां जाइए, वहां पे जाके CMD लिखिए, इसको आप ओपन कर लीजिए। इट इज नथिंग बट दी डॉस प्रॉम्प्ट है ना। ये क्या होता है? डॉस प्रॉम्प्ट होता है, पता होगा आप लोगों को सभी, पता है ना सभी? डॉस प्रॉम्प्ट। सही है बेटे में पूरी बातें मेरे से पूछ रही है, समझ रही, जान रही है। डॉस पूछ रही है, डॉस क्या होता है? डॉस MSC, व्हाट इज डॉस? ये नई जनरेशन की जिनको सब कुछ ऊपर के ले सब कुछ पता, बट वी डोंट नो व्हाट इज डॉस। हाँ, ऑफ कोर्स OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम जब विंडोज पे होते हैं तो जैसा मैंने कहा, विंडोज पे आपके पास में ऑप्शन आता है। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो उस केस में यू हैव ऑप्शन टू सर्च फॉर प्रोग्राम्स जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं। एल्स यहाँ पे अगर आपके पास एक वो जो बटन आता है ट्रेडिशनल स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करते हैं तो रन लिखा हुआ आता है। फिर रन पे जाइए, रन पे जाके सीधे लिखिए CMD, CMD, राइट, विच स्टैंड्स फॉर यूजुअली कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो इस तरह की एक आपके पास विंडो पॉपअप होके आएगी। इसी को हम बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आके यू जस्ट नीड टू राइट पाइथन एंड देन प्रेस एंटर। अगर मान लीजिए कि समथिंग हैपेंड एंड यहाँ पर आपके पास में इस तरह का एक अगर साइन आ जाए, कर्सर आ जाए, तो समझ जाओ कि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। फाइन, तो जैसा मैंने कहा था कि पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद में इफ यू वांट टू चेक वेदर पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली और नॉट, दिस इज जस्ट अ स्मॉल वे टू चेक। फाइन, तो डॉस प्रॉम्प्ट पे जाएं, पाइथन लिखिए एंड ये जो स्टार्ट हुआ है इसी को पाइथन का शेल मोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर मोड या शेल मोड कहते हैं पाइथन का इसको। ठीक है, एक बार पाइथन का शेल मोड ओपन हो गया तो उसके बाद में मैं पाइथन से क्या करवा सकता हूँ, तमाम बातें हैं। प्रोग्राम बनाने के पहले अगर मैं छोटी छोटी चीजें अगर चेक करूँ तो मैं यहाँ पर अगर सपोज पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह ही यूज करना शुरू कर दूं, मैंने लिख दिया 1+2, ओके टेल मी पाइथन व्हाट इज दैट, तो ये इंटरप्रेटर बोलेगा दैट इज नथिंग बट 3। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पर। अच्छा, ऐसा हम यूजुअली अगर बाहर जब थे डॉस प्रॉम में, जब हम, आप ऐसा समझिए कि आप डॉस प्रॉम में हैं, बाय राइटिंग पाइथन प्रेसिंग एंटर यू आर एंटरिंग इनटू पाइथन मोड। ठीक है, अगर मैंने वहां एग्जिट लिख के, एग्जिट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लिख के फिर से अगर एंटर प्रेस किया तो आई केम आउट ऑफ दैट मोड। ठीक है, एक बार मैं उससे अगर बाहर आ गया, यहाँ पे आके सपोज मैंने लिखा फिर से 1+2, तो फिर वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है या डॉस प्रॉम्प्ट है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता इस तरीके से। ठीक है, तो दैट वाज अ स्पेशलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हाट पाइथन, वो पाइथन कर रहा था आपके लिए। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे वो सब चीजें नहीं पॉसिबल। फाइन, तो गोइंग इनटू दैट थिंग अगेन, पाइथन के शेल मोड में फिर से गए। 1+2 is 3, 1-2 is -1, 1 into 2 is 2, 1 divided by 2 is 0.5। तो कहने का मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट यू नो यू कैन परफॉर्म इट हियर, राइट। तो पाइथन इज वर्किंग एज एन कैलकुलेटर फॉर मी, मेरे लिए वो कैलकुलेटर का काम भी कर रहा है। ठीक है,
कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं पाइथन में। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करेंगे तो 2-3 ऑपरेटर और बता देता हूँ, वो आगे चल के भी काम आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, टू के साथ में अगर मैं डबल एस्ट्रिक का साइन लगा दूं और 3 लिख दूं, तो दैट इज 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2, तो दैट इज 8, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं और डिवीजन की ही बात कर रहा था, तो से आई हैव टेकन 13 डिवाइडेड बाय 3, तो इट इज गिविंग मी रिजल्ट 4.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 13 एंड उसके बाद में डबल स्लैश 3, तो इट विल गिव मी 4, क्योंकि इट इज जस्ट रिटर्निंग द क्वोशिएंट हियर, जस्ट क्वोशिएंट, इग्नोर द रिमाइंडर। फाइन। 13 को 3 से डिवाइड करिए, बिल्कुल जैसा क्लास 3 में करते थे, तो हमें पता चलेगा कि ओके 3 into 4 is 12 एंड देन देयर विल बी अ रिमाइंडर 1 एट द एंड, ठीक है। तो जो 4 आया था ऊपर, दैट इज व्हाट यू कॉल क्वोशिएंट, और जो 1 बचा था नीचे, दैट वाज रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास आया है डबल स्लैश लगा के, वो है क्वोशिएंट 1। ऊपर जो आपको आया था दैट वाज द फ्लोटिंग वैल्यू, वो पूरी की पूरी वैल्यू थी, वहां पे कोई रिमाइंडर का चक्कर नहीं है, ठीक है। सिमिलर टू दैट, इफ आई राइट 13 एंड देन साइन ऑफ परसेंटेज एंड 3 सपोज, तो इट विल गिव मी 1। फाइन। तो जो पीछे पड़ा उसका उल्टा, अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड करूं और मैं चाहता हूं कि मुझे रिमाइंडर मिल जाए, लीव क्वोशिएंट, तो रिमाइंडर क्या आएगा उस केस में? 1, है ना। 13 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 4 is 12, रिमाइंडर बचेगा 1, वो ये। तो डिवीजन के ही 3 ऑपरेटर मैंने देखे, एक में जो परफेक्ट डिवीजन कर रहा है वो, और एक में आपको क्वोशिएंट मिल रहा है, एक में आपको रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस तरीके के चलते हैं, बट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जब आप यूज करते हो तो उसमें ऑपरेंड जो लेने हैं वो न्यूमेरिक लेने हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। ऑपरेंड से मेरा मतलब ये होता है, देखो जब भी आप एक कोई ऑपरेशन बनाते हैं लाइक दिस 10 + 5, तो दिस एक्सप्रेशन ओवरऑल इज कॉल्ड एन ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन में कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, लाइक 10, 5, दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, दिस प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ऑपरेंड्स आर गेटिंग ऑपरेटेड विद ईच अदर यूजिंग एन ऑपरेटर प्लस, एंड दिस ओवरऑल इज एन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेंड्स हैं और बीच में ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने कहा था स्टेटमेंट में वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, then the operands that you are using must be numeric, ठीक है। न्यूमेरिक नहीं होंगे तो फिर मैं ऐसा कैसे लिखूंगा ना कि a plus b, what is a plus b? 10 + 5 तो समझ में आता है 15, a plus b क्या होता है? a plus b is nothing, ठीक है। तो इसलिए हम इस बात को अश्योर करें कि जब भी कोई न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो नंबर्स इन्वॉल्व एज ऑपरेंड्स, तो दिस विल वर्क गुड, इसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं, सपोज a + 10, तो दैट ए आई हैव रिटन विद एन apostrophe, वो ये बताता है पाइथन को कि दैट इट इज अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग, फाइन। तो दैट इज अ स्ट्रिंग ए प्लस, एंड आई वांट टू ऐड 10 टू ए। तो एडिंग 10 टू ए अपने आप में इज एन एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं निकलता। 10 को 5 से ऐड करना या 10 को 5 से गुणा करना समझ में आता है, तो व्हाट डू वी मीन बाय a + 10? ऐसे अटेम्प्ट पे इट विल रिटर्न एन एरर। ऐसे ऐसा जब भी मैं अटेम्प्ट लूंगा तो इसमें समस्या आएगी ही आएगी, लॉजिकल मिस्टेक, राइट। वो एरर की अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होते हैं, उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। यहाँ पे टाइप एरर है जिसमें लिखा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट str to str, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेटमेंट्स जब थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते जाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट वाज, यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट टू अ नंबर, फाइन। बट what if I go with this a plus b? Say for example, I've taken two strings now. One is a, other one is b, and I'm trying to add this two. Fine. इसको जब मैंने अटेम्प्ट किया तो इट वर्क वेल, यहाँ समस्या नहीं है, क्योंकि पाइथन का अपना इंटरप्रिटेशन है इस तरह के ऑपरेशन को लेकर, वो स्मार्ट है। मतलब पाइथन्स इंटरप्रेटर इज स्मार्ट इनफ कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू ऑपरेट टू स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट with each other using operator plus, तो वो ये मानता है कि user is trying to concat this two, user is trying to merge this two, ठीक है। उसने क्या किया, वहां का कैरेक्टर लिया, वहां का कैरेक्टर लिया, दोनों को मर्ज कर दिया और एक सिंगल स्ट्रिंग बना के आपको दे, दैट स्ट्रिंग इज ab, फाइन। और ऐसा ही आप किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो, abc plus def will of course give me abc def, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि न्यूमेरिक ऑपरेशंस, अगर मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर आपके पास हैं तो केवल नंबर्स ही उसके साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है।
आप स्ट्रिंग्स को भी आपस में ऑपरेट कर सकते हैं यूजिंग सम बेस। हर केस में काम नहीं करेगा। लाइक दिस विल नॉट वर्क इफ द ऑपरेटर बिकम्स माइनस। अगेन दिस बिकम्स इलॉजिकल, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग एबीसी में से डीईएफ इज नथिंग फॉर इट। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में फिर अगर आई, तो इसीलिए स्ट्रिंग्स ऑपरेटर में प्लस का अपना एक मीनिंग है। वो मीनिंग है कि उनको कॉन्कैट कर दिया जाए। माइनस का देयर इज नो मीनिंग डिफाइंड इनसाइड, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस एरर। बट व्हेन यू गो विद दिस a into 5, so we are trying to multiply a string to a number here. ठीक है, will it work? Yes. क्या रिटर्न करेगा? a 5 times। तो इस केस में मेरे पास आएगा रिजल्ट a सब। तो मल्टीप्लाइंग a to 5 का मतलब ये होता है कि यूजर वांट्स टू रिपीट दिस कैरेक्टर दिस मच नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो a को 5 बार रिपीट करना है और एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। दैट्स व्हाई यू गॉट a and a, right? But that again does not means that you can even divide a character or text with a number। तो what do we mean by divided by? उसको कहते हो हिस्सों में काट के दिखाना, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इस केस में फिर क्या आएगी? एरर आएगी। तो there are arithmetic operators, and of course for using arithmetic operators you must have numeric operands, but then उसमें फिर exception भी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि concat करना या repeat करना, these are the exceptions जिसको आप use कर सकते हैं। ठीक है, even this probably will not work। I cannot multiply a string to string, क्योंकि उसका फिर कुछ मतलब नहीं करता। मल्टीप्लाइंग अ स्ट्रिंग टू अ नंबर मतलब इतनी बार रिपीट करो। अब ए को बी टाइम्स रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां भी क्या आ गया? एरर। फाइन, ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब यहीं पे कुछ चीजें और हम देख लेते हैं। देयर इज अ फंक्शन व्हाट यू कॉल प्रिंट। उसके साथ में अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, इसका अपना फॉर्मेट है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है हमें। पहली बात तो ये कि जब मैंने से कहा फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि पाइथन में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू डिनोट एज फंक्शंस, जिनको आप रेफर करोगे एज फंक्शंस। ठीक है, उनमें से एक ये है प्रिंट। तो व्हाट इज प्रिंट? द डेफिनेशन स्टार्ट्स विद दिस लाइन दैट प्रिंट इज नथिंग बट अ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड समवेयर इन द लाइब्रेरी। फाइन, और इसका काम है किसी भी एक दिए गए स्टेटमेंट को टर्मिनल पे प्रिंट कर, डिस्प्ले कर। दैट्स इट। ठीक है, आसान रखते हैं इसको। तो ये क्या डिस्प्ले करता है, क्या प्रिंट करता है? ये जो भी आप प्रिंट के साथ में ब्रैकेट्स के अंदर अपोस्ट्रोफ में दे दोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। अभी की मेच्योरिटी पे इतना रखते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने प्रिंट के साथ अगर आप देखें तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिया है, उस पेयर के बीच में आप टेकन अ पेयर ऑफ अपोस्ट्रोफ एज वेल। उस अपोस्ट्रोफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया ऑफ माय चॉइस रैंडम। उसमें लिख दिया दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट। व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आई ऑब्जर्व दैट कि व्हाटएवर आई हैव रिटन इनसाइड प्रिंट वो नीचे डिस्प्ले पे आ गया। दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट? प्रिंट इज नथिंग बट अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, प्रिंट जो है वो कुछ ना कुछ टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हाँ, वाकई बहुत बड़ी बात है, प्रोग्राम में बहुत काम आएगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है यूजर के साथ। टू वे कम्युनिकेशन मतलब प्रोग्राम यूजर से कुछ बोलेगा या इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ओके टेल मी योर नेम। ठीक है, फिर यूजर बोलेगा माय नेम इज दिस। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये चल रहा है आपके प्रोग्राम और एंड यूजर के बीच में। फाइन, तो जब आप यूजर की तरफ आपका प्रोग्राम कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है तो उस केस में आपको प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट यूज करोगे तभी तो टर्मिनल पे कुछ लिखोगे, लिखोगे तभी तो यूजर को देखेगा, देखेगा तभी तो वो रेसिप्रोकेट करेगा। फाइन, तो इसीलिए प्रिंट इज यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम वांट्स टू पास एन इंफॉर्मेशन टू द यूजर। फाइन, उसके बाद इसके काउंटर पे एक और फंक्शन चलता है, उसको हम थोड़ी देर से भी यूज करेंगे, नाम बता देता हूं। दैट फंक्शन इज व्हाट यू कॉल
इनपुट। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिकेशन मैंने कहा था इसका दूसरा पार्ट, दूसरा डायरेक्शन, when user want to send the information towards program, ठीक है, तो वो फिर वहां पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, इनपुट यूज होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा एंटर अ नंबर, तो एंटर नंबर में प्रिंट ने कहा एंटर नंबर, और वहां से यूजर ने मान लो प्रेस कर दिया 10, तो वो 10 विल बी रेड बाय इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट और इनपुट जो है वो पार्टनरशिप में, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन करने के लिए, प्रोग्राम टू यूजर एंड यूजर टू प्रोग्राम, ठीक है। विल यूज दिस। अब सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 3 स्टेटमेंट एक साथ यहां प्रिंट करना चाहता हूं टर्मिनल। वो 3 स्टेटमेंट में लिखा हुआ आना चाहिए दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, उसके बाद अगली लाइन लिखा हुआ आना चाहिए दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, अगली लाइन लिखा हुआ आना चाहिए दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। अभी आई डोंट यू नो स्लैशिंग, बट देन अभी मैं स्लैशिंग की बात नहीं कर रहा, फाइन। अभी मैं चाहता हूं कि 3 लाइन एक साथ आ जाए। अब वो 3 लाइन को लिखने के लिए सपोज आई हैव रिटन दिस फर्स्ट, फाइन। अगर मैंने ऐसे लिख के मैं अगला प्रिंट लिखने जाऊं, उसके लिए मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर मैंने जब एंटर प्रेस किया तो पता पड़ा ये तो मेरे लिए रुका ही नहीं, एग्जीक्यूट हो गया, फाइन। बट मैं ये चाह रहा था कि मैं 3 प्रिंट एक साथ लिखूं और तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करूं, एक साथ करूंगा तो 3 लाइन एक साथ लिखी, ठीक है। तो मेरी जो बेसिक नीड है वो ये है इस बार कि मैं पाइथन के 3 स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, नॉट वन, फाइन। अब पाइथन के 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए शेल मोड जो है वो थोड़ा सा हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा कि नहीं यहाँ तो ये तो इंटरेक्टिव मोड है, आप एक स्टेटमेंट दो हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे, अब अगला स्टेटमेंट दो हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट इन पाइथन देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, एंड दैट समथिंग एल्स नाउ इज गोइंग टू going to define one term and that term is what you call program, ठीक। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की नीड क्या है, प्रोग्राम की बेसिक नीड है कि जब पाइथन के एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको अगर एग्जीक्यूट करवाने हैं तो यू हैव टू राइट अ bunch of statements and you will store it somewhere and you will call it a program, ये तो कहा था शुरुआत में कि प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which is given to the computer or the system and it will follow it into something, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वो 3 प्रिंट एक साथ चलाने के लिए एक जगह जाऊंगा, वहां पर तीनों स्टेटमेंट को लिखूंगा और ये पाऊंगा कि अच्छा मैं इस तरीके से 3 स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, रिफर्ड एज प्रोग्राम, ठीक है। तो फॉर्मली गोइंग और सबसे छोटा प्रोग्राम हमारे इस सेशन में बनाने जा रहा हूँ।